भैया सीधी सी बात है, दूसरों के बड़े बड़े प्रॉफिट देखने से आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है कुछ भी। आपका भला तब होगा जब प्रॉफिट का पैसा आपकी अपनी जेब में जाएगा। वो तभी जाएगा जब आप खुद प्रॉफिट करोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव राज स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पिंगाक्स ट्रेडिंग में। दोस्तों, इंग्लिश का एक वर्ड है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये जिन लोगों को होती है उन लोगों को हाइट से बहुत डर लगता है, यानी कि ऊंची जगह पर जाकर नीचे देखने पर उनको बहुत डर लगता है, पसीने छूटने लगते हैं नीचे देखकर। और ये लोग जिनको इस तरह का डर होता है हाइट पर जाकर, इनका ये डर उतना ही बढ़ता रहता है जितना ये जमीन से ऊपर जाते हैं। मीन्स किसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर से नीचे देखने पर उतना डर नहीं होगा जितना कि उसी बिल्डिंग के 10th या 12th या 15th फ्लोर पर जाकर नीचे देखने से होगा। यानी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहती है ये डर और बढ़ता रहता है। और सच बात तो ये है दोस्तों कि मैं भी एक एक्रोफोबिक हूँ। और मुझे दोस्तों सच बताऊं तो आजकल स्टॉक मार्केट के इतने ऊपर के लेवल्स, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के इतनी हाइट पर पहुंचने के बाद अब डर लगने लगा है। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, चार्ट्स में देखकर निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों इंडाइसेस बहुत जल्दी अपना अपना टॉप बना लेंगे। टॉप बनाने से क्या मतलब दोस्तों कि एक ऐसा हाई, जिस हाई को बनाने के बाद ये दोनों ही अपनी नीचे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल कल ही हो जाएगा या इमीडिएटली हो जाएगा, बट इतनी हाइट पर पहुंचने के बाद एक बहुत बड़ी करेक्शन ओवरड्यू है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है दोस्तों कि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी अपनी जितनी भी हाइट से टॉप बनाएंगे उतनी ही हाइट को इनको नीचे आकर उसको कवर भी करना पड़ेगा। मींस जितना बड़ा राइज उतनी ही बड़ी करेक्शन। तो इसीलिए दोस्तों इस तरह के माहौल में आप कोशिश कीजिए अपनी कोई भी ऑप्शन की कॉल कैरी करने की कोशिश मत कीजिए। तो यहाँ पर 80% ट्रेडर्स पुट कैरी करने की नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सेलिंग का सिग्नल है ही नहीं। अगर कैरी होंगी तो मोस्टली कॉल ही कैरी होंगी। और हो सकता है आजकल आपको हर कैरी हुई कॉल पर आपको प्रॉफिट मिल रहा हो, बट दोस्तों वो एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से मार्केट अपना टॉप बनाकर नीचे गिरना स्टार्ट होगी, इस पॉइंट का पता लगाना अभी से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मेरे इस डर का दोस्तों एक बड़ा रीजन ये भी है, जो भी अप मूव्स आप इन दोनों में देख रहे हैं उसमें से 70% मूव इलॉजिकल है। मीन चार्ट्स में जब भी कोई चीज ऊपर की तरफ मूव करती है वो मूव होने से पहले नीचे के कुछ अहम सपोर्ट्स लेती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या देख रहा हूँ, इन सपोर्ट लेवल्स को बिना टच किए निफ्टी और बैंक निफ्टी लगातार भाग रही है। दोस्तों चाहे वो स्टॉक का चार्ट हो या किसी इंडेक्स का चार्ट हो, अगर इन दोनों इंडाइसेस के नीचे के जो सपोर्ट्स अनटच्ड हैं, अगर वो अनटच्ड ना होते तो मुझे इनके नीचे गिरने का डर नहीं होता। बिकॉज नीचे गिरकर जो सपोर्ट्स ये दोनों ही इंडाइसेस लेना चाहते हैं वो ऑलरेडी ले चुके होते। बिकॉज दोस्तों फॉल चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उनका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि नीचे के सपोर्ट्स को ढूंढना। तो इसीलिए दोस्तों इस तरह की मार्केट में आप कोशिश कीजिए अपनी कॉल को सेम डे ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। और इंट्राडे भी अगर ट्रेड कर रहे हैं तो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बोलता आ रहा हूँ कि नीचे से बाय कीजिए। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं, अभी सीख रहे हैं और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आपको इस मार्केट में, तो आप कोशिश कीजिए आप नीचे से, यानी कि सस्ती हुई मार्केट में कॉल लेने की कोशिश कीजिए। ढूंढिए वहां पे पॉइंट, ढूंढिए किस तरह से आप नीचे के लेवल्स पर कॉल में एंट्री कर सकते हैं। बिकॉज दोस्तों टॉप से एंट्री करने के लिए, टॉप से बाइंग करने के लिए जो स्किल और एक्सपीरियंस चाहिए वो एज अ बिगिनर हो सकता है आपके पास ना हो। तो आपके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि जब मार्केट नीचे गिर रही है तो वहां पे आप कोशिश कीजिए उन पॉइंट्स को ढूंढने की जहां से आपको मार्केट अब रिवर्सल दिखा सकती है और यहाँ से ऊपर के लेवल्स को दोबारा दिखाना स्टार्ट कर सकती है। अब वहां से कॉल में एंट्री लीजिए या फ्यूचर बाय कीजिए। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आजकल बिना नीचे के लेवल्स को टेस्ट किए मार्केट ऊपर भागना स्टार्ट करती है। हो सकता है आपको डेली इस तरह के मौके नहीं मिले, तो बाय फ्रॉम सपोर्ट्स का मौका अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप जाने दीजिए। फर्स्ट हाफ में नहीं मिल रहा है, सेकंड हाफ में मिलेगा। अगर सेकंड हाफ में नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट डे जरूर मिलेगा। और किसी भी तरह का डाउट है तो ट्रेड ना करना ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू रिस्किंग योर हार्ड अर्न्ड मनी। व्हेन इन डाउट स्टे आउट, एज सिंपल एज दिस। और चेक कर लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी 2 मई यानी मंगलवार को किस किस तरह के लेवल्स दिखा सकती है। तो चलिए दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं चार्ट्स में आफ्टर मार्केट एनालिसिस। और जैसा कि आपको मालूम है 1 तारीख मंडे महाराष्ट्र डे के दिन मार्केट बंद है, तो 2 मई मंगलवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह के लेवल्स दिखा सकती है एक बार चेक कर लेते हैं लैपटॉप की स्क्रीन। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम निफ्टी के एनालिसिस से। निफ्टी ने देखिए दोस्तों जो आज का हाई बनाया है, उस हाई को बनाने के बाद नीचे थोड़ा सा उसने पुल बैक जो दिखाया, वो पुल बैक 18,050 का एक बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है इसका, उस सपोर्ट लेवल पे ही एग्जैक्ट निफ्टी बंद हुई है। इस सपोर्ट लेवल पर क्लोजिंग का सीधा सीधा सा मतलब है दोस्तों कि अगर निफ्टी इसी सपोर्ट से दोबारा गैप अप खुलती है तो गैप अप खुलने के बाद फौरन से बाय बिल्कुल नहीं करना है। मैं हमेशा बताता हूं आपको, मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने का टाइम दीजिएगा, संभलने का मौका दीजिएगा, देखिएगा, चेक कीजिएगा कि मार्केट अब सपोर्ट कहां से ले रही है। अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद 18050 के आसपास का सपोर्ट लेकर यहां से कोई बुलिश कैंडल दिखती है आपको, तो आपको वहां से बाइंग में बैठना है। और बाइंग में बैठने के बाद पहला टारगेट आज के हाई का और दूसरा टारगेट 18127-25 के आसपास का आप लगा सकते हैं अगर गैप अप खुलती है तो। अगर गैप अप खुलने के बाद यहां से सपोर्ट नहीं लेती है और फिर यहां से नीचे ड्रैग होना स्टार्ट करती है दोस्तों, तो आपको हो सकता है निफ्टी 18000 के आसपास सपोर्ट लेती दिखे। अगर ये सीन क्रिएट होता है 18000 के आसपास निफ्टी सपोर्ट लेती है तो उस सपोर्ट के आसपास दोस्तों कोई बुलिश कैंडल अगर आपको दिखे, हैमर या फिर कोई पैटर्न दिखे जैसे कि बुलिश एंगल्फिंग, और यहां से आप उसको फिर से बाय कर सकते हैं या कॉल में बैठ सकते हैं 18025 और 18050 का एक फाइनल टारगेट के लिए। और ब्रॉडर व्यू देखने के लिए निफ्टी का अगर दोस्तों मैं 1 घंटे का चार्ट में देखने की कोशिश करूं तो मुझे 18127-25 के ऊपर भी लेवल्स 18160 के आसपास के और 18180 एंड देन फाइनली 18200 के आसपास के टारगेट निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अगर इसी तरह का राइज निफ्टी में आपको अगर देखने को मिलता रहे तो ऊपर के लेवल्स भी आ जाए तो बहुत हैरानी की बात नहीं होगी। बट जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बताया आपको कि मार्केट इतनी हाइट पर आने के बाद रिस्की हो जा रही है और जितना मार्केट ऊपर रहती है उतना रिस्क बढ़ता है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप कोई कॉल में बैठे हैं उस कॉल को कोशिश कीजिए सेम डे ही प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की, उसमें से कैरी करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि किसी भी दिन किसी भी ग्लोबल इश्यू की वजह से अगर मार्केट वहां से नेक्स्ट डे गैप डाउन खुलती है तो आपकी इस कॉल का प्रीमियम ड्रास्टिकली गिर सकता है। चलिए बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों आज सुबह रेड कलर की एक बियरिश कैंडल बनाने के बाद 42820 के आसपास के सपोर्ट्स लेकर बैंक निफ्टी ने उठना स्टार्ट किया और फाइनली सेकंड हाफ में अपने हाई को तोड़ने के बाद और ऊपर के लेवल्स दिखाने स्टार्ट किए। हालांकि दोस्तों बैंक निफ्टी ने जिस हाई को बनाकर नीचे आना स्टार्ट किया उसका एक बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस लेवल 43320 के आसपास का उस हाई से थोड़ा सा ही ऊपर है। तो कल मॉर्निंग में दोस्तों अगर आपको बैंक निफ्टी गैप अप दिखती है और 320 या 25 के आसपास के लेवल से नीचे गिरना स्टार्ट करती है तो नेक्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी आपको 43080 और 90 के आसपास आपको बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिल सकता है देखने को। अगर वहां से कोई पुल बैक दिखता है किसी बुलिश कैंडल की हेल्प से, बैंक निफ्टी अगर इस लेवल से सपोर्ट लेकर कल उठती है तो आप फिर से 43320 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय कर सकते हैं या फिर किसी कॉल में बैठ सकते हैं। और इसके अपोजिट 43320-25 के लेवल्स के आसपास से अगर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस नहीं ले पाती है और उसको भी ब्रेक करके ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो नेक्स्ट आपको बैंक निफ्टी 43370 भी दिखा सकती है। और उसके बाद 43375 के ऊपर निकलने के बाद बैंक निफ्टी आपको 43500 का लेवल भी दिखा दे तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। और थर्ड सिनेरियो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी में आपको गैप डाउन खुलती दिखे और 43080 के नीचे जाना स्टार्ट करे तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी का दोस्तों वो आपको 42960-50 के आसपास का देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल से आपको बैंक निफ्टी सपोर्ट लेकर उठती हुई दिखे तो आप वहां से भी उसको किसी कॉल में बैठकर या फिर फ्यूचर को बाय करके फर्स्ट टारगेट 43060 के आसपास का, सेकंड 43090 के आसपास का, फिर 43170 के आसपास का भी आपको लेवल देखने को मिल सकता है। और कोशिश बैंक निफ्टी में भी आप यही कीजिए कि अगर किसी कॉल में बैठे हैं तो प्लीज उसको कैरी मत कीजिए। हो सकता है आपको आजकल कुछ दिनों से कैरी की हुई कॉल पे प्रॉफिट्स हो रहे हों, लेकिन ऐसा कंटिन्यूअसली होता रहे इसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर लॉन्ग वीकेंड।